नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्ज़ाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सबको विदित है कि उत्तराखंड में वर्तमान में समूह गौ के कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस कार्य के लिए विज्ञप्तियां निकाली जा रही हैं और आगे भी कई पदों पर विज्ञप्तियां आनी हैं। ऐसा दावा मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू द्वारा किया गया है। तो आगे संभावनाओं को देखते हुए आप सभी को अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए, जिससे कि आप इस परीक्षा में शामिल होकर अपने रोज़गार को पा सकें, क्योंकि पद बहुत आने हैं, ऐसी संभावना है। काफ़ी इसमें समूह गौ के परीक्षा के माध्यम से काफ़ी पद भरे जाने हैं उत्तराखंड में। तो आपको सजग हो जाना चाहिए और अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। और अगर आप तैयारी अपनी जारी रखते हैं और आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आप नौकरी पा सकते हैं और अपने रोज़गार का माध्यम चुन सकते हैं, पा सकते हैं। तो समूह गौ की परीक्षा की संभावनाओं को देखते हुए मैंने ये प्रयास किया है कि मैं एक सीरीज चलाऊं, जिसमें मैं हर दिन या हर दूसरे या तीसरे दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें प्रश्नों की श्रृंखला होगी। उसमें समूह गौ में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर मैंने इसे तैयार किया है। इस प्रश्नों की श्रृंखला में उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न होंगे और इतिहास, भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाएं से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ऐसी सीरीज में चला रहा हूँ। आगे आने वाली सीरीज में मैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न और जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उनको भी शामिल करूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को फॉलो कीजिए, अंत तक देखिए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप लगातार इन वीडियोस को, जो मैं आज पहला वीडियो है, अभी आगे मैं और वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखते जाते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी समूह गौ की परीक्षा के लिए। और ये प्रश्न समूह गौ यानी यूकेएसएससी और यूकेपीएससी दोनों के लिए लाभकारी हैं, दोनों के लिए ही ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, तो उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षा हेतु विशेष, ठीक है, मैंने इसको शीर्षक दिया है उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षा हेतु विशेष। तो इसमें सबसे पहले हम उत्तराखंड के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो आपने उत्तराखंड का इतिहास अगर पढ़ा है तो कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन रहा है, गढ़वाल पर और कुमाऊं दोनों पर रहा है। और यह कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन 1799 ईस्वी में स्थापित हुआ और बाद में 1815 में यह शासन समाप्ति भी हो गया, क्योंकि जो अंतिम गोरखा सरदार अमर सिंह थापा की अंग्रेज़ों द्वारा पराजय हुई और जिसके बाद गोरखा नेपाल चले गए। इस प्रकार गोरखाओं का शासन उत्तराखंड में समाप्त हो गया। तो कुमाऊं में गोरखा शासन 1790 में स्थापित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। गोरखाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं अगर आप उत्तराखंड के इतिहास को देखें तो कुमाऊं में गोरखाओं का शासन कब स्थापित हुआ? 1790 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था?
तो ये भारत की आज़ादी से पहले का समय है। तो कुमाऊं की का प्रथम कमिश्नर जो थे वो थे एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर, इनको ई गार्डनर भी कहा जाता है। कहीं आप देखेंगे ई, ठीक है, आप ई देखेंगे कुछ इस तरीके से बना हुआ ई देखेंगे, ई गार्डनर या एडवर्ड गार्डनर। ई का मतलब है एडवर्ड। तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किन नदियों के मध्य गंगोलीहाट स्थित है? देखिए, गंगोलीहाट बेरीनाग एक विधानसभा क्षेत्र भी है। तो उत्तराखंड में जो गंगोलीहाट नामक स्थान है वह सरयू और रामगंगा नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो काफ़ी डीप और हमारे आसपास की चीज़ें पूछता है। ठीक, तो इसमें इसलिए इन प्रश्नों का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए काफ़ी महत्व होता है। तो उत्तराखंड में किन नदियों के मध्य गंगोलीहाट स्थित है? यह है सरयू और रामगंगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। अगला प्रश्न है, कसार देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कसार देवी मंदिर स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, यहाँ विदेशी पर्यटक भी काफ़ी आते रहते हैं, काफ़ी ये प्रसिद्ध मंदिर है। आगे चलते हैं, ये उत्तराखंड के 5 प्रश्न थे। अब हम इतिहास के 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इतिहास को लेते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास विषय का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हेरोडोटस को। इतिहास विषय का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो ये थी तांबा। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी यानी मध्य प्रदेश। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, ये अंग्रेज काल में जब यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई तो उस समय उसके प्रमुख अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने विभिन्न स्थानों का पता लगाने में शोध कार्य की शुरुआत की और इन्हीं के निर्देशन में आगे के शोध कार्य और विभिन्न स्थानों पर खुदाई करवाई गई और शुरुआत करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। और बाद में फिर मार्शल, फिर दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, इनका नाम आता है क्योंकि शुरुआत भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो शोध कार्य था उसकी शुरुआत अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा कराई गई थी। इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल से। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध तो है, लिखित ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध तो है, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है। और इस काल की जो ऐतिहासिक सामग्री है, इस काल के इतिहास लेखन के लिए और इतिहास के जो स्रोत हैं वो तात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है इस काल के अध्ययन के लिए। चूँकि सैंधव
घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस काल की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इसलिए सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अब हम भूगोल के प्रश्न देखते हैं। भूगोल प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? तो आधुनिक शोध कार्यों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत जो कि सर्वाधिक मान्य है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में, तो उसके जो प्रतिपादक थे वो थे जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटियर इसके प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत की परिकल्पना प्रस्तुत की, जो कि वर्तमान में सर्वाधिक मान्य परिकल्पना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, समय का इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। समय का इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी कृति है? तो यह एक पुस्तक है, समय का इतिहास या अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसे लिखा है स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। तो समय का इतिहास या अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। अगला है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है कोपरनिकस को। ठीक, अगला प्रश्न है, कॉस्मोलॉजी किससे संबंधित है? तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा हुआ? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इसी दिन संविधान की जो मूल कॉपी थी उस पर संविधान सभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 और उसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू कर दिए गए थे, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से संपूर्ण संविधान देश में लागू हुआ था। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ द्वारा अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है वेल्थ ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जिसने योजना आयोग का स्थान लिया
तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह है अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। ठीक। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का साथ साथ होना मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र साथ साथ क्रियाशील होते हैं उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। अगला प्रश्न है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकुरल द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए। आगे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब हम समसामयिकी घटना चक्र देखेंगे, इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं रवि कुमार मलिंद। रवि कुमार मलिंद। ठीक है, ये हैं रवि कुमार मलिंद। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के नवनियुक्त 16वें मुख्य सचिव कौन हैं? तो ये हैं श्री ओम प्रकाश। ठीक। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक राशन कार्ड 2020 योजना कब से शुरू की गई? तो ये की गई थी 1 जून 2020 से, जिससे एक राशन कार्ड से आप सारे देश में खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क या जिसे बोलते हैं लाइकेन पार्क खोला? तो ये है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है हाल ही में चलाया गया वंदे मातरम मिशन किससे संबंधित है? तो ये है कोरोना वायरस या कोविड-19 के कारण वैश्विक यात्रा प्रतिबंधित होने से प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया मिशन। कोरोना वायरस या कोविड-19 के कारण वैश्विक यात्रा प्रतिबंधित होने से प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया मिशन। ठीक है,
अब एक बार इन प्रश्नों का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो समूह गो भर्ती परीक्षा हेतु विशेष हैं। तो उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों में कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 में। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर। उत्तराखंड में किन नदियों के मध्य गंगोली हाट स्थित है? सरयू और रामगंगा के मध्य। उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? प्रेमचंद्र अग्रवाल। कसार देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा। इतिहास विषय का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। सैंधव सभ्यता किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। भूगोल में देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 15 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमेंटियर। समय का इतिहास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी कृति है? स्टीफन हॉकिंग की। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? कॉपरनिकस को। कॉस्मोलॉजी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड के अध्ययन से। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 में 18 दिन। भारतीय संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ द्वारा अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आप देखते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को। शक्ति का मात्रक है वाट। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के मापन के लिए। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटना चक्रों पे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है रवि कुमार मलिंद। अगला है उत्तराखंड के नवनियुक्त 16वें मुख्य सचिव कौन है?
ये हैं श्री ओम प्रकाश। केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक राशन कार्ड 2020 योजना कब से शुरू की गई? ये की गई थी 1 जून 2020 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क या लाइकेन पार्क खोला? यह है उत्तराखंड। हाल ही में चलाया गया वंदे मातरम मिशन किससे संबंधित है? तो ये है कोरोना वायरस या कोविड-19 के कारण वैश्विक यात्रा प्रतिबंधित होने से प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया मिशन, यानी वंदे भारत मिशन। ठीक, तो ये थे आज के प्रश्न। मैं ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपकी समूह ग की तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। और अपना प्रयास जारी रखिए, और इस प्रयास में मैं आपका साथ दूंगा। इस समूह ग की तैयारी में मैं हर दिन या हर दूसरे दिन इस पर ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला बनाकर अपलोड करूंगा, और अगर आप इसे रोज़ रिवीजन इसका करते रहें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आपको आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए फिर से शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी समूह ग पर अगला वीडियो मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा। बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।